बिहार में पारिवारिक बंटवारा, जमीन बंटवारा एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है और पारिवारिक बंटवारा की समस्या के निदान के लिए भूमि और राजस्व विभाग ने, बिहार सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। बंटवारा का प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बना दिया गया है। अब बिहार में पारिवारिक बंटवारा जो है, सहमति बंटवारा जो है, मात्र 100 रुपये में आपका कर दिया जाएगा। भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से ये सूचना जारी किया गया है। और क्या कहा गया है, पूरा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। बंटवारा को लेकर के क्या क्या निर्देश जारी की गई है वो भी इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में हर घर में लगभग जमीन का बंटवारा को लेकर के समस्याएं जरूर रहती हैं। कभी कभी जमीन के बंटवारा को लेकर के कोर्ट कचहरी तक लोगों को जाना पड़ता है। अब ऐसे मामलों के लिए बंटवारा नियम जो है वो बहुत सारे नियमों में बदलाव कर दिया गया है। बिहार में जब से जमीन सर्वे का काम चालू हुआ है तब से आपसी जमीन जायदाद के जो मामले हैं वो कुछ ज़्यादा उछाल करके सामने लोगों के आए हैं और इस मामलों में राज्य सरकार जो है लगातार कुछ ना कुछ बदलाव करते रही है। अब फिर से आपसी बंटवारा में जो लोगों के सामने समस्याएं आती थी, बहुत ज़्यादा खर्च उठाने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होती थी, साथ ही साथ उसमें जो है एक पक्ष अगर मानता है तो दूसरा पक्ष राजी नहीं होता था, तो ये सब चीज़ें भी निकल के सामने आई थी। तो इन सब चीज़ों का निदान भूमि और राजस्व विभाग निकाल लिया है। अब आपसी बंटवारा के लिए आपको जो है अभी भी अंचल कार्यालय में बहुत सारे मामले आपसी बंटवारा के लंबित हैं और इस चीज़ को भूमि और राजस्व विभाग संज्ञान में लिया है और नया निर्देश को जारी किया गया है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो निर्देश जारी किया गया है वो जो है ऑफिशियली रूप से भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा प्रसारित किया गया है, जो कि प्रभात खबर पेपर में जो है, प्रभात खबर के पेपर में इसको दिया गया है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा किस तरह से अब जो है आपसी बंटवारा में कितने पैसे खर्च लगेंगे। क्योंकि पहले जो है अगर एक पक्ष मजबूत होता था, एक पक्ष कमजोर होता था पैसों के मामला में, तो अंचल में सीओ वगैरह जो है वो गड़बड़ी करते थे। इन सब गड़बड़ी को रोकने के लिए भूमि और राजस्व विभाग ने ऐसा निर्णय लिया है। अब इसमें क्या क्या कहा गया है वो आपको पहले हम सूचना को पढ़ के बता दें, उसके बाद बताते हैं कि आखिर आपको फायदा क्या होने वाला है। बिहार में पारिवारिक संपत्ति के रजिस्टर बंटवारे की प्रक्रिया अब बहुत ही सरल कर दी गई है, जहां सिर्फ 100 रुपये का शुल्क पर संपत्ति का बंटवारा कर दिया जा सकता है। हालांकि जानकारी की जमीन की कमी और अंचल कार्यालय की धीमी प्रणाली के कारण लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बिहार में पारिवारिक संपत्ति बंटवारे को लेकर के अक्सर विवाद होते रहते हैं और राज्य सरकार ने इस समस्या का निदान एवं सरल और सस्ता तरीका प्रदान किया है। अब बिहार सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के रजिस्टर्ड बंटवारे के लिए स्टाम्प शुल्क को घटाकर महज 100 रुपये कर दिया है, ताकि लोग आसानी से अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सके। लेकिन कई लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि जानकारी की कमी, सरकारी दफ्तरों में काम की धीमी गति, सरकारी जो ऑफिस है वहाँ काम का धीरे होना और लोगों का जानकारी नहीं होना भी जो है इस जो भूमि और राजस्व विभाग का जो बदलाव किया गया है इसका लाभ नहीं लेने का मुख्य कारण है। सरकार ने प्रक्रिया को सरल किया ताकि अभी और बाधाएं हैं। पहले बिहार में पारिवारिक संपत्ति का रजिस्टर्ड बंटवारे के लिए भारी शुल्क देना पड़ता था, जिससे कई लोग इसे करने से कतराते थे। लेकिन नीतीश सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए शुल्क को घटाकर महज 100 रुपये कर दिया है। इसके अलावा पारिवारिक सदस्य सूची का भी होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सीओ कार्यालय में बंटवारा होना है इस सूची
के बंटवारे के बिना रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। पारिवारिक सदस्य की सूची बनाने की प्रक्रिया क्या है वो भी विस्तार से दिया हुआ है, वो भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। रजिस्टर्ड बंटवारे के लिए सबसे पहले शर्त पारिवारिक सदस्य का सूची का होना। इसके लिए सूची को बनाने के लिए आवेदन सीओ कार्यालय में दिया जाता है, जहां राजस्व कर्मचारी इसकी जांच करते हैं और फिर उसे मंजूरी देते हैं। इसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर बंटवारे का मजमून तैयार किया जाता है और इस प्रकार के बाद कागजों में बंटवारे का विवरण दर्ज किया जाता है। अंचल कार्यालय में देरी और समस्याएं। हालांकि सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के लिए एक सरल और सस्ता रास्ता दिया है, फिर भी अंचल कार्यालय में होने वाली परेशानियां इस प्रकार से रुकावट डाल रही है कि लोगों का कहना है कि बिना चढ़ावा के कोई भी काम नहीं होता है, जिसके चलते पारिवारिक सदस्यता सूची का निर्माण भी बेहद कठिन हो गया है। इस कारण लोग रजिस्टर्ड बंटवारे की प्रक्रिया से कतराते हैं और इस योजना का लाभ कम ले पाते हैं। हालांकि देखिए, राज्य सरकार ने पारिवारिक संपत्ति में के रजिस्टर्ड बंटवारे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी जो अंचल कर्मियों की कामकाजी प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है। यदि इसे और भी पारदर्शी और सुलभ बनाया जाए तो बिहार के लोगों को इस योजना का लाभ काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो सकती है और संपत्ति विवादों को सुलझाने में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। देखिए, अभी जो है 100 रुपये का स्टैंप ड्यूटी कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार आपसी बंटवारा के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लेगी और ये जो है बिहार में सर्वे प्रक्रिया में कोई किसी तरह का बाधा नहीं है, क्योंकि देखिए सर्वे का मेन बाधा है आपसी बंटवारा नहीं होना, आपसी सहमति नहीं होना। अब वैसी जिनका जमीन का आपसी बंटवारा नहीं हुआ है, वैसी परिस्थिति में सर्वे में परेशानी लोगों को आ रही है। सर्वेयर जो है अमीन है, उनका काम भी बढ़ जा रहा है। अब सर्वे तो कर रहे हैं, सरकार का निर्देश है कि खतियान अलग अलग बनेगा। अगर आप संयुक्त खतियान भी बनाना चाह रहे हैं तो सर्वे के दौरान बन जाएगा, अलग अलग भी खतियान बनाना चाह रहे हैं तो अलग अलग भी सर्वे के दौरान बन जाएगा। अगर आपसी बंटवारा नहीं भी हुआ है तो ये सब समस्याएं अभी भूमि और राजस्व विभाग के सामने चल रही है और इसका निदान के लिए भूमि और राजस्व विभाग ने आपसी बंटवारा का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा और आसान कर दिया है, ताकि लोग अपना आपसी बंटवारा कर लें। जब आपसी बंटवारा लोग अपने खुद से कर लेंगे तो उसके बाद जब जमीन का सर्वे होगा तो सर्वेयर और अमीन वगैरह जो कर्मचारी हैं उनको जो है उतनी परेशानी नहीं होगी जितना संयुक्त खाता के समय होगा। अलग अलग जब बंटवारा के बाद खाता बनेगा सर्वे के दौरान, उस समय सभी के लिए परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन बिना बंटवारा हुए प्रॉपर्टी का जमीन का सर्वे करवाना भी या करना भी एक बहुत ही कठिन कार्य है, जिसके वजह से भूमि और राजस्व विभाग ने आपसी बंटवारा नियम को कम कर दिया गया है। हालांकि अभी भी अंचल कार्यालय से अगर आप बंटवारा के लिए पत्र देते हैं तो वहाँ भी देखिए पेपर में भी इस चीज़ को क्लियर लिखा हुआ है कि बिना चढ़ावा का जो है अंचल कार्यालय में कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे वो आपका कोई भी कागजी संबंधित समस्या हो, आपसी बंटवारा संबंधित समस्या हो या अन्य प्रकार की कोई भी जमीन संबंधित अगर आप काम से अगर अंचल कार्यालय में जाते हैं तो बिना चढ़ावा का वहाँ किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जाता है। और ये चीज़ भी भूमि और राजस्व विभाग के अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इसके बावजूद भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अब आपसी बंटवारा का जो नियमों में बदलाव राज्य सरकार की तरफ से किया गया, इससे लोगों को फायदा तो होगा, लेकिन आंचल कर्मी या आंचल कार्यालय में जिस दिन से लोगों का चढ़ावा चढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन से कहीं कईक गुना ज़्यादा लोगों को फायदा और ज़्यादा होने लगेगा। भूमि और राजस्व विभाग का ये नया आदेश जो कि आज ही अपडेट किया गया, और ये आपसी बंटवारा का जो कुछ शर्तें कुछ नियम थी वो आपको जानना जरूरी था।
कैसे अब आपसी बंटवारा किया जाएगा, वो अगर आपको बंटवारा से संबंधित और कोई समस्या है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अपने दर्शकों का प्रत्येक कमेंट का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं दिए तो नेक्स्ट वीडियो में उनका पूरा समाधान लेके जरूर आते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह का वीडियो लगातार हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर भी करेंगे, इसलिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हैं, और जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे आपका आवाज़ उतना ज़्यादा फैलेगा। नमस्कार, जय हिंद।